तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 15 राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक। हम्म, तो इसमें मैत्रेय मुनि बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद हो रहा है, और ये पूरा संवाद है विदुर जी को सुनाया जा रहा है मैत्रेय मुनि के द्वारा। और अभी राजा पृथु की कैसे उत्पत्ति होने वाली है, तो इसके लिए पूर्व प्रसंग बताया जा रहा है मैत्रेय मुनि द्वारा विदुर जी को। और पृथु की जन्म होगा, और उसके बाद उनका राज्याभिषेक होगा। ये सब अभी इस अध्याय में हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ये जो सारे जो ब्राह्मण तथा ऋषि वहां पे उपस्थित थे, जिनके द्वारा वो राजा वेन की वध हो चुका है, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं निभाने के कारण पूरी तरह अराजकता फैल गई थी। तो इस कारण से उन्होंने राजा का भी वध कर दिया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने वध के बाद फिर सोचा कि ये जो राजा वेन है वो कौन है, ध्रुव महाराज के वंश है। और राजा अंग के भी वंश है। तो ये जो ध्रुव महाराज का अंश है ये बहुत महान है, तो इस अंश को हमें बचाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर, जो ज्ञान वैदिक ज्ञान, शास्त्रों का जो वैदिक ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने क्या किया, ये जो राजा वेन का जो मृत शरीर है उसका मंथन किया। कैसे, दोनों भावों का मंथन किया, और इसके फलस्वरूप उनको क्या प्राप्त हुआ, एक स्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो ये हम देखेंगे कि कैसे वैदिक ज्ञान क्या है, और ये वेद शास्त्र में ये जो ज्ञान है ये भी बताया गया है कि हम सोच सकते हैं कि एक मृत शरीर का मंथन करने से, बाहुओं का मंथन करने से किस प्रकार से ये जो स्त्री तथा पुरुष को जोड़ा उत्पन्न हुआ है, इसका बहुत बड़ा ज्ञान जो है, शास्त्रीय ज्ञान पूरा वेद शास्त्र में दिया गया है। और इस प्रकार का ज्ञान वो सारे ऋषि मुनि ब्राह्मणों को ज्ञात थी, वो जानते थे कि किस प्रकार से ये जो वंश बचाया जा सकता है। और उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने ये जो स्त्री पुरुष को प्राप्त किया। कैसे, राजा वेन के बाहुओं को मंथन करने से ये जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो इनको देखकर ये जो दंपति उत्पन्न हुए थे, उनको देखकर वो बहुत ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। वो बहुत उनको प्रसन्नता का अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये भगवान विष्णु के ही पूर्णांश के विस्तार है। दैट मीन्स जिसको हम सरल शब्द में कहेंगे कला है। जैसे बताए ना, विदित्वा भगवत कला, मतलब उन्होंने ये सोचा कि ये भगवान की कला है। मतलब कला का अर्थ क्या है, मतलब क्या कि भगवान जो विष्णु तत्व है वो विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन वो तत्व का तत्व है, मतलब अंश का अंश है, जिसको कला कहा जाता है। तो मतलब वो सीधे सीधे विष्णु का जैसे हम जैसे देखते ना कि जीव भगवान का ही अंश है, लेकिन वो सीधे सीधे अंश नहीं है। जिसको सीधे सीधे अंश मतलब कैसे ना, जैसे भगवान राम है, भगवान परशुराम है, भगवान नरसिंह है, वामन है, ये कैसे है, विष्णु तत्व कहे गए हैं। वो सीधे सीधे भगवान के अंश कहे गए हैं। मतलब जैसी शक्ति भगवान विष्णु में है, भगवान कृष्ण में है, वैसी शक्ति इन सारे अंश में है। इसलिए उनको विष्णु तत्व कहा जाता है। लेकिन ये ब्राह्मण ज्ञान के आधार पर, ऋषि मुनि जो है ज्ञान के आधार पर वो समझ गए कि ये विष्णु तत्व न होकर उनकी कला है, मतलब अंशों के अंश है। इस प्रकार से वो जान गए, और वो समझ गए कि ये शक्तावेश अवतार है। मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि विष्णु तत्व सीधे सीधे विष्णु तत्व नहीं थे, वो कला है। और उनके पास वो शक्ति है कि वो उनके पास जैसे भगवान की शक्ति है। भगवान जब किसी एक विशेष अवतार को शक्ति प्रदान करते हैं, और उस शक्ति के आधार पर वो कार्य करते हैं इस भौतिक जगत पे तथा आध्यात्मिक जगत पे। तो इस प्रकार से
वो जो शक्ति के, जिस शक्ति के आधार पर कार्य करते हैं, वो भगवान की ही शक्ति होती है। और उसके लिए हम क्या शब्द बताया गया है कि वो शक्त्यावेश अवतार कहे जाते हैं। जैसे महर्षि नारद है, वेद व्यास है। हाँ, तो हम सब जानते हैं महर्षि नारद है, उनके पास क्या शक्ति है कि वो किसी भी लोक में, मतलब 14 भुवन में भी और आध्यात्मिक जगत में भी वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। वो मन की इच्छा के अनुसार किसी को भी प्रचार कर सकते हैं और उनको भगवत प्रेम प्रदान कर सकते हैं। ये भगवान ने उनको शक्ति दे रखी है। और ऐसे ही हम देखते हैं वेद व्यास, जो महर्षि वेद व्यास है, उनको शक्त्यावेश मतलब उनको कैसे शक्ति प्राप्त हुई, साहित्य का संकलन करने की शक्ति प्राप्त हुई है। और हम देखते हैं उन्होंने सारे चारों वेदों की रचना की, और उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तब उन्होंने महर्षि नारद मुनि से, अपने गुरु से उपदेश प्राप्त किया। और महर्षि नारद ने बताया कि आप भगवत लीलाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान की प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन लीलाओं का आप वर्णन करो तो आपको वो जो समाधान है वो प्राप्त होगा। और जब गुरु के आज्ञा प्राप्त करके वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत की जो रचना की, तो उससे उनको वो पूर्ण समाधान प्राप्त हुआ। और हम देखते हैं कि उनको ये वेद व्यास जी को ये श्रीमद् भागवत का संकलन करने के जो शक्ति प्राप्त हुआ है, वो भगवान से ही आया है। और वहां पे इसलिए उनको शक्तावेश का अवतार कहा जाता है। और यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि ये जो बताया जाता है, जैसे हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि जनरली साधारण नियम क्या होता है कि एक माता पिता से उत्पन्न पुत्र तथा पुत्री क्या कहे जाते हैं, भाई बहन कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, जैसे मनु शतरूपा जो है, वो भी ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे। तो वहां पे वो दोनों एक ही समय में उत्पन्न हुए थे। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये जो जोड़ा उत्पन्न हुआ है, एक स्त्री तथा पुरुष को, इनको युग्म कहा गया है, मतलब कपल कहा गया है। एक स्त्री पुरुष का जोड़ा मतलब पति पत्नी के जैसे कहा गया है। तो ऐसे क्यों कहा गया है कि जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया था सृष्टि करने के लिए। तो सृष्टि करने के लिए जो कार्य दिया गया था, तो ऐसे विशेष जोड़े उत्पन्न किए जाते थे ब्रह्मा जी के द्वारा। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से ये विशेष जोड़ा यहाँ पे उत्पन्न हुआ है। एक सेकंड ना, मेरा बैठल लो। हाँ, तो ये यहाँ पे जो विशेष जोड़ा उत्पन्न हुआ है, तो ये भी इस कार्य के लिए कि ये जो ध्रुव महाराज का अंश जो है, वंश जो है, उसको बचाने के लिए उन्होंने ये जोड़ा उत्पन्न किया। और वो कैसे आगे चल के स्त्री पुरुष मतलब पति पत्नी के रूप में रहेंगे, और उनके द्वारा राजा पृथु की जन्म होने वाला है। हम्म, तो इसलिए ये विशेष अंश कहा गया है। और ये जब भी हम सोचते हैं कि एक माता पिता से उत्पन्न हुए जो पुत्र तथा पुत्री होते हैं, वो भाई बहन माना जाता है। लेकिन आचार्य जब टीका लिखते हैं किसी भी श्लोक के ऊपर या किसी विशेष लीला के ऊपर, तो वहां पे बताया जाता है कि ये जो ऐसे सृष्टि के समय में जो एक ही माता पिता से, जैसे यहाँ पे मंथन के द्वारा स्त्री पुरुष उत्पन्न हुआ है, तो वो पति पत्नी कैसे हो सकते हैं, ऐसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है ना। और इसका आधार लेकर बाकी जो संप्रदाय, संप्रदाय बोलने से ज्यादा की बाकी जो लोग हैं, मतलब अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो, आपके शास्त्र में भी लिखा है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए पुत्र तथा पुत्री का विवाह होता है, मतलब भाई बहन का विवाह बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आचार्य टीका में लिखते हैं कि ये विशेष कार्य राजा मनु के उत्पन्न होने के पूर्व था, कि मतलब मनु से ही मनुष्य जीवन की निर्मित हुई है। तो इसलिए
जो मनु के पूर्व में जो पति पत्नी मतलब एक पिता से, एक राजा से जो स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए हैं, उनको कपल के रूप में रहना होता है, और जिससे वो संतान उत्पत्ति करे और जो वंश की है उसमें वृद्धि करे। हम्म तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये विशेष कार्य के लिए ऐसे स्त्री पुरुष उत्पन्न किए जाते थे, जिससे वो संतान उत्पत्ति करे और सृष्टि का आगे होना चाहिए, सृष्टि में बढ़नी चाहिए जीव जनसंख्या। इसलिए इस प्रकार से उत्पन्न किए जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि ये तो स्त्री तथा पुरुष को उत्पन्न होकर वंश बढ़ाने के लिए ये कार्य किया गया है, और ये ध्रुव महाराज का वंश जो है उनको बचाना था। हम्म, तो इस प्रकार से अभी देखिए ये कैसा होता था, ये मनु के पूर्व में होता था। मनु जब आए, मतलब मनु तथा शत्रुपा, जैसे हम लोगों ने देखा दूसरे स्कंद में, क्या तीसरे स्कंद के शुरू पहले भाग में हम लोगों ने क्या देखा, जब करदम मुनि तपस्या से पूर्ण हुआ, तो उनके पास स्वयं मनु तथा शत्रुपा आए अपनी पुत्री को लेकर। हम्म तो मतलब यहाँ पे देखते हैं कि मनु से पूर्व जब पति पत्नी का विवाह होता था, वो एक ही माता पिता से जन्म जाते थे, लेकिन मनु से लेकर स्वयं मनु जो है अपनी पुत्री को लेकर करदम मुनि के पास आए, और हम लोगों ने देखा वहां पे उन्होंने अपनी पुत्री उनको दी, और अलग अलग ऋषियों को भी उन्होंने अपनी पुत्रियां प्रदान की, जिससे ब्रह्मा जी का जो कार्य था कि संतान मतलब जो इस ब्रह्मांड की स्थापना करना, इस ब्रह्मांड में जो जनसंख्या है उसको बढ़ाने का कार्य, संतान उत्पत्ति का कार्य इन ऋषियों द्वारा किया गया। जैसे करदम मुनि है और भृगु मुनि, अलग अलग अंगिरा है, बहुत सारे पुलस्य है, ऐसे कितने सारे 9 पुत्रों का वहां पे करदम मुनि तथा अनेक ऋषियों को मनु तथा शतरूपा ने कन्याओं का दान किया। तो इस प्रकार से संतान उत्पत्ति बढ़ रही थी। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो ब्रह्मा जी का कार्य था इसलिए कहा गया है, तो यहाँ इसलिए कहा गया है कि मनु से पहले ये सारा होता था। तो ये जो ज्ञान है कि कैसे एक राजा का शरीर का मंथन करके स्त्री पुरुष को उत्पन्न करना, ये ज्ञान कैसा था, वेद शास्त्र में बताया गया है। और ये यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ब्राह्मण ऋषि मुनि जो यहाँ पर उपस्थित थे, वे कैसे थे, क्या बताया गया है, वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। जैसे तात्पर्य में पहले लाइन में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो सारे विद्वान थे वो कैसे थे, ऋषि थे, वो कैसे है, वैदिक ज्ञान में पारंगत थे, मतलब उनको पूरा पूरा ज्ञान था कि वेद शास्त्र में क्या क्या बताया गया है और किस सेक्शन में क्या बताया गया है। तो इसके लिए ये जो वैदिक ज्ञान है, हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत क्लास में सुनते हैं, वैदिक ज्ञान वैदिक ज्ञान, ये क्या ज्ञान है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए एक चार्ट है, ललिता माता जी, क्या आप वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ, तो ये वैदिक ज्ञान का चार्ट है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वैदिक ज्ञान है, तो यहाँ पे बताया गया है। हाँ, यस, थैंक्स मैडम। सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? यस माता यस जी। माता जी, यस यस। तो देखिए यहाँ पे वैदिक ज्ञान है, तो ये कौन सा ज्ञान है ये पूरा बताया जाएगा। थोड़ा जूम आउट कीजिए माता जी। हाँ, अ, नहीं माता जी, मैं पूरा एक साथ ही देखना चाहती हूँ। अच्छा, एक मिनट। हाँ, हाँ, ऐसा। यस यस माता जी। तो देखिए ये वैदिक ज्ञान है। तो पहले तो दो विभाग है इसके, श्रुति तथा स्मृति। तो ये जो श्रुति है, इसको क्या कहा गया है, ये जो श्रुति है ये स्वयं भगवान के द्वारा आता है। मतलब कैसे प्रकट हुआ है, यहाँ पे लिखा है, प्रकट परम सत्य प्रत्येक शब्द शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय होता है,
और ये वैदिक संस्कृत में लिखित है। तो ये जो श्रुति होता है ये कैसा है, कैसे प्रकट हुआ है, परम सत्य के द्वारा, मतलब क्या, ये भगवान के द्वारा प्रकट हुआ है। और ये कब प्रकट हुआ है, जैसे हम देखते हैं ना कि ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये ब्रह्मा जी को हृदय में दिया गया परम सत्य के द्वारा। दूसरा है प्रत्येक शब्द शाश्वत रूप से है और अपरिवर्तनीय है। तो ये शाश्वत रूप से रहने वाला है, कौन सा, श्रुति का ज्ञान बता रहे हैं। ये जो श्रुति का ज्ञान है ये शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय रहता है, और ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। तो इसके लिखने की भाषा जो बताई गई है वो संस्कृत बताई गई। अभी देखिए श्रुति का आगे तीन भाग बताया गया है। इसमें आते हैं चार प्रकार के वेद, उसमें उपवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद आदि, ये दूसरा सेक्शन है। और तीसरा सेक्शन है वेदांग। तो ये श्रुति के अगेन तीन भाग विभाग किए गए हैं। और यहाँ पे जो चार वेद है, ये चारों वेद के भी चार विभाग है। अभी प्रत्येक ये जो वेद कौन से है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो ये जो चार वेद है, इन चार वेद के भी चार शाखाएं हैं। हम्म तो इसमें पहली शाखा आती है संहिताएं। तो इसमें सारे मंत्र वगैरह दिए गए हैं, भगवान की स्तुति करने के लिए मंत्र वगैरह होते हैं। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब क्या, जो वर्ण तथा आश्रम में जो ब्राह्मण देखते हैं वो ब्राह्मण नहीं। यहाँ पे ब्राह्मण नामक ग्रंथ होता है जिसमें रीति रिवाजों के लिए जो मंत्र की व्याख्या की गई है। मतलब जो रीति रिवाज, हम जैसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उनके लिए जो मंत्र होते हैं ये उनकी व्याख्या दी गई है। और ये खास करके ग्रंथों किसके लिए ये ब्राह्मण ग्रंथ किसके लिए दिया गया है, गृहस्थों के लिए। तो ये गृहस्थों के लिए दिया गया है। और तीसरा आता है अरण्य। और इसमें क्या गया है, ये भी मंत्र का ही सेक्शन है। इसमें अतिरिक्त मंत्र बताया गया है, और ये मंत्र होते हैं वानप्रस्थ के लिए। हम्म तो वानप्रस्थ अवस्था जिसने प्राप्त की है और जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, इसके लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। और इसमें आता है चौथा उपनिषद। जो वेदों के मुख्य शीर्षक क्या है, वो शीर्षक बिंदु है, और ये सन्यासी के लिए है। तो इसमें भी जो उपनिषद होते हैं वो किसके लिए है, ये सन्यासी के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चार जो वेद होते हैं इसमें चार विभाग बताए गए, संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्य तथा उपनिषद। हम्म? अभी ये इसमें संहिता तथा ब्राह्मण ये क्या है, कर्मकांड विभाग बताया गया है। इसको आप सुनिए, पहले इसको मैं ग्रुप में शेयर करने वाली है, तो आप इसके लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूँ, और क्लास के जी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। माता जी, मैंने किया अभी। यस, यस, थैंक यू सो मच मैडम। तो ये जो चार वेद है इनके जो चार उप विभाग बताए गए हैं, तो इनमें से ब्रह्मी संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्य तथा उपनिषद, ये चार विभाग है। ये चारों भी चारों वेदों के लिए है, मतलब सामवेद के लिए भी है, अथर्ववेद के लिए है, ऋग्वेद के लिए भी, और यजुर्वेद के लिए भी है। और इनमें से ये दो जो है संहिताएं तथा ब्राह्मण, ये कर्म कांड कहे जाते हैं। और आरण्यक उपनिषद ये ज्ञान कांड कहे जाते हैं। मतलब क्या, ये कर्म कांड मतलब क्या कि सकाम कर्म करने वाले ये मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। और ये जो मंत्र कैसे रीति रिवाजों के लिए जिन मंत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए सकाम कर्म के विभाग में आते हैं। और जो आरण्य तथा उपनिषद है वो क्या है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, और अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत दिए गए हैं वो वानप्रस्थ तथा सन्यासियों के लिए होते हैं। और ये ज्ञान कांड के विभाग में आते हैं, मतलब इससे भगवत ज्ञान जो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया श्रुति का एक सेक्शन, वेद मतलब जो चार प्रकार के वेद का विभाजन हुआ है। उसके बाद श्रुति का और एक सेक्शन होता है जिसमें उपवेद होते हैं। मतलब ये जो चार वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो चार विभाग है उनके भी उपवेद होते हैं, जैसे धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, ऐसे अलग अलग
विभाग बताया गया है, ये श्रुति में आते हैं। उसके बाद ये थर्ड सेक्शन आता है, इसमें वेदांग। हम्म, तो इसका वेद का अंग कहा गया है। और इसमें क्या आता है, कल्प, जो जिसमें रीति रिवाजों की व्याख्या की जाती है। तो इसमें भी अलग अलग विभाग है वेदांग के। तो इसमें कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हम्म, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 विभाग हो गए हैं। हम्म, तो इसमें कल्प में क्या होता है, रीति रिवाजों की व्याख्या की गई है। दैट मीन्स रीति रिवाज किस प्रकार से होने चाहिए, क्या उसमें नियम होने चाहिए, ये कल्प में बताया जाता है। उसके बाद आता है शिक्षा। उसमें क्या शिक्षा होती है, मतलब उन मंत्रों को किस प्रकार से उच्चारण किया जाना चाहिए। मतलब जैसे उच्चारण, जैसे हम संस्कृत श्लोका वगैरह पढ़ते हैं, तो इसमें श्लोक को किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए, कितना उसका ये कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ तक आगे लेना चाहिए। जैसे आ ई जो उच्चारण होता है उसका, वो दिया गया है, वो शिक्षा शास्त्र होता है। और व्याकरण, जैसे हम सब जानते हैं, ये ग्रामर सेक्शन है। तो इन मंत्रों को किस प्रकार से पढ़ना है, उसका अर्थ किस प्रकार से लेना है, इसके लिए ये व्याकरण सेक्शन बताया गया है। उसके बाद आता है निरुक्त। उसमें सारे जो मंत्र है, उसमें जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ होता है, उसके लिए इसको एक प्रकार से हम डिक्शनरी बोल सकते हैं। तो इसमें शब्द का विज्ञान बताया गया, मतलब शब्द के अर्थ बताए गए हैं निरुक्त में। और लास्ट है ज्योतिष, जिसमें हम सब जानते हैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो है, भौगोलिक स्थिति, नक्षत्र, ग्रह, तारे जो होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, ये सारा ज्योतिष की यहाँ पे बताया गया है। नक्षत्र की स्थिति बताई जाती है, और यहाँ से हम समय की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वेदांग के विभाग बताए गए हैं। 6 विभाग जो है ये वेदांग के बताए गए हैं। तो ये सारा जो है, 4 वेद, वेद, उपवेद और वेदांग, ये जो 3 सेक्शन बताए गए हैं, ये किस में आते हैं, श्रुति में आते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रुति का सेक्शन बताया गया है। और ये जो सारा श्रुति का है, 4 वेद, उपवेद और वेदांग के ये जो सारे सेक्शन, ये कैसे है, ये शाश्वत रूप से होते हैं और अपरिवर्तनीय होते हैं। ये कभी भी बदलते नहीं है, क्योंकि ये भगवान से आए हुए हैं, परम सत्य से हमें प्राप्त हुए हैं, और ये संस्कृत भाषा में लिखित है। हम्म? उसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक ज्ञान का दूसरा एक सेक्शन है, जो स्मृति कहा गया है। हम्म? तो ये मुख्य विभाग है वैदिक ज्ञान का। दूसरा विभाग है स्मृति। और ये क्या होता है, यहाँ पे लिखा है देखो, ऋषियों द्वारा विरचित है। मतलब इसको क्या है, ऋषियों द्वारा लिखा गया है। मतलब कैसे कि जैसे ये जो ज्ञान है, ये पहले कैसे होता था, पहले ऋषि मुनियों से सीख सुना जाता था, और वो जो सुनकर लिखा गया है, इसलिए ऋषियों द्वारा विरचित होता है। और इसमें क्या होता है कि पहले के युगों में जो ऋषियों ने बोला था, उसको सुनकर लिखा गया है, और इसलिए ये युग का अंतर हो जाता है। मतलब पिछले युग में क्या बोला था, वो सुना था, और उसको सुनकर इस युग में सुना जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे संवाद हो रहा है, मैत्रेय तथा विदुर जी का संवाद हो रहा है। तो ये किस युग में हुआ, तो ये द्वापर युग में हुआ है। राइट, विदुर जी और मैत्रेय मुनि का यहाँ पे संवाद हुआ द्वापर युग में। और हम लोग कहाँ पे अभी सुन रहे हैं, ये कलयुग में हम लोग सुन रहे हैं। तो इसमें ये युग का अंतर होने के कारण यहाँ पे शब्द बदल सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज है, सुखदेव गोस्वामी है, इनका जो संवाद है, ये मतलब कैसे बदले सकते हैं, अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया कि युग के अंतर के कारण बदल सकते हैं। और ये सारे शास्त्र है संस्कृत में लिखे गए। तो इसके भी, स्मृति के भी 4 विभाग बताए गए हैं, जिसमें रीति रिवाज सूत्र आता है, तंत्र जिसको आगम कहते हैं, तीसरा है पुराण जिसको पंचम वेद कहा जाता है, जिसमें चौथा है इतिहास, इसको भी पंचम वेद कहा जाता है। और 5वां सेक्शन बताया गया है षट दर्शन।
तो अभी देखिए, ये जो इसमें स्मृति का पहला विभाग जो है रीति रिवाज, जो सूत्र वेदांत कल्प से संबंधित है। जैसे वेद अंत, जैसे पिछले हम देखे ना, श्रुति के सेक्शन में जो वेदांग है, उसका पहला सेक्शन है कल्प। हम्म आप श्रुति सेक्शन में जाइए, जहाँ पे ललिता माता जी, आप आपका कर्सर दिखाइए श्रुति में, वेदांग में। तो इसका जो पहला सेक्शन है कल्प, रीति रिवाज, तो यही रीति रिवाज से संबंधित होता है स्मृति का ज्ञान। अभी श्रुति पर आइए। हाँ, तो ये जो ये स्मृति का जो ज्ञान है, ये यही से संबंधित है, और यही हमें ऋषियों द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सूत्र। श्रोत सूत्र, मतलब ये सूत्र जो होते हैं, ये सामाजिक यज्ञों की व्याख्या यहाँ पे की है। मतलब जैसे यज्ञ गृहस्थ को करने के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये सारे यज्ञ है, ये कैसे है, सुनकर लिखे गए हैं। हम्म इसलिए स्मृति कहा गया है। हाँ, क्योंकि ये ऋषियों ने पहले युग में सुने हुए हैं। हाँ, इसको लिखे, सुनकर लिखे गए हैं, इसलिए इसको श्रोत सूत्र कहा गया है। श्रोत मत श्रवण, श्रवण से श्रोत आता है, तो ये श्रोत सूत्र कहा गया है। नेक्स्ट आता है गुह्य सूत्र। तो ये गृह्य, एक्चुअली गुह्य नहीं, गृह्य है। गृह्य मतलब गृहस्थ के लिए, गृहस्थ के लिए जो शास्त्र यज्ञ करने के लिए जो घरेलू यज्ञ होते हैं। जैसे पुत्र कामेष्टिक यज्ञ किया जाता है उदाहरण के तौर पे, तो ये गृहस्थ के लिए है। तो इस गृहस्थ के, ये इस यज्ञ के लिए किस प्रकार के मंत्रों की आवश्यकता होती है, उस यज्ञ को करने के लिए किस विधि को अपनाया चाहिए, किस प्रकार की सिचुएशन होनी चाहिए, मतलब देश काल तथा पात्रता की किस प्रकार की आवश्यकता है, ये इसमें दिया गया है। उसके बाद आता है धर्म सूत्र। तो इसमें धर्म सूत्र में विधि विधान के पुस्तक, मतलब ग्रंथ बताया गया है। जो जैसे हम देखते हैं कि धर्म जो होता है, धर्म का पालन किया जाना चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या विधि विधान है, इसके लिए ये ग्रंथ रचा गया है। ये स्मृति सेक्शन में आता है। और उसके बाद आता है लास्ट वाला धर्मशास्त्र, जो जिसको मनु संहिता कहा गया है, और जो अन्य भी अलग अलग प्रकार के संहिता होती है, जो धर्मशास्त्र है। तो ये सारा हो गया स्मृति का पहला सेक्शन। अभी दूसरा सेक्शन आता है तंत्र, जिसको आगम भी कहा गया है। तो ये जो तंत्र सेक्शन है, ये ये कैसे है, ये तंत्र जो विभाग होता है, ये तामसिक कहा गया है। तो इसमें भी तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये तीन सेक्शन बताए गए हैं। तो जैसे हम देखते हैं, कुछ कुछ जो धर्म ग्रंथ होते हैं, या कुछ पुराण होते हैं, या कुछ अलग अलग प्रकार के यज्ञ कर्म होते हैं, या कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो तामसिक कहे गए हैं। और ये सारे सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये सारे जो, ये दो जो विभाग बताए गए हैं, तामसिक तथा राजसिक, ये जो है शिव जी द्वारा पार्वती को बताए गए हैं। दैट मीन्स इसका अर्थ है, वहां पे तो संवाद हो रहा है, लेकिन ये हम जो तामसिक लोग हैं, उनके लिए उनके लिए ये वर्णन किया गया है। दूसरा सेक्शन है राजसिक, ये भी शिवजी द्वारा वर्णित किया गया है, और इसमें भी अलग अलग प्रकार के विधि विधान है। जैसे हम खास करके देखते हैं तंत्र विद्या जानने वाले, या वशीकरण, काला जादू वगैरह जो होता है ना, तो ये तामसिक तथा राजसिक, इन दोनों सेक्शन में आता है। तामसिक खास करके जो काला जादू वगैरह, जो वशीकरण वगैरह जो होता है, ये तामसिक सेक्शन में आता है। और राजसिक मतलब बहुत धन ऐश्वर्य वगैरह चाहिए, तो इसके लिए राजसिक वर्णन आता है। और तीसरा इसमें बताया गया है, ये सात्विक है, और इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि वैष्णव आगम, मतलब जो जीव सात्विक रूप से सतोगुण में स्थित है, तो उसके लिए जो शास्त्र बताया गया है, उसको वैष्णव शास्त्र या सात्विक शास्त्र कहा गया है। तो इसमें खास करके पांचरात्र, ये पांचरात्र विभाग आता है, ब्रह्म संहिता वगैरह आदि जो विभाग आते हैं, ये सात्विक विभाग में आते हैं। तो ये तंत्र वगैरह हो गया। तो ये स्मृति का चौथा सेक्शन है। उसके बाद स्मृति का तीसरा सेक्शन आता है, जिसमें पुराण।
पुराण जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा ना, श्रुति जो है उसमें चार वेद बताए गए हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो ये जो पुराण जो है इसको भी पंचम वेद कहा जाता है। और इन पुराणों में क्या क्या आता है? 18 महापुराण, जिसमें 18 महापुराण आते हैं। इन महापुराणों के नाम में कभी मिल जाएंगे तो मैं इसको आपको फॉरवर्ड करूंगी, या आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तो 18 महापुराण है ये पुराण सेक्शन में। और इन महापुराण में से भी सबसे महत्वपूर्ण है भागवत पुराण, जिसको हम अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इन पुराण में और एक विभाग आता है जिसमें 18 महत्वपूर्ण उप पुराण है। हम्म, तो ये जो 18 महापुराण तथा उप पुराण है, ये क्या आता है? पुराण का सेक्शन है, स्मृति का पुराण सेक्शन है। और इसमें 18 18 महापुराण तथा उप पुराण, महत्वपूर्ण उप पुराण। अभी स्मृति का चौथा सेक्शन आता है इतिहास। तो ये इतिहास है, इसको अभी पंचम वेद कहा जाता है। क्यों पंचम वेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें महाभारत आता है। हम्म, और इसमें महाभारत आता है। और महाभारत क्या है? इतिहास है। और इतिहास का अर्थ क्या? कि इस पृथ्वी पर वो सब कार्य हुए हैं, वो लीला हुए हैं, वो सारे लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं और उन्होंने अलग अलग कार्य किया है, इसलिए हम उसको इतिहास बोलते हैं। तो इसमें आता है महाभारत। और सबसे महत्वपूर्ण महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है भगवत गीता। क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ कौरव तथा पांडवों के बीच में, मतलब क्या, धर्म तथा अधर्म के बीच में जब युद्ध हुआ, तो वहां पर भगवान स्वयं में भगवत गीता सुनाई थी। इसलिए ये इसको महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है भगवत गीता, जो इतिहास कहा जाता है। और इस इतिहास में दूसरा भाग आता है रामायण। तो ये रामायण भी, मतलब भगवान राम यहाँ पर इस पृथ्वी तल पर आए थे, उन्होंने लीलाएं की थी। और भगवान आए मतलब चारों भगवान, मतलब भगवान लक्ष्मण भी आए हैं, शत्रुघ्न, और ये सारे आए हैं, सीता महारानी आई है। और इनके साथ जो सारे देवी देवता जो है, उन्होंने भी अलग अलग लीला, भगवान की जो लीला है उसमें सहायता की है। इसलिए ये इतिहास में ये रामायण आता है। और स्मृति का जो लास्ट सेक्शन है चौथा, जिसमें षड दर्शन आता है। तो ये 6 प्रकार के दर्शन है। तो ये यहाँ पे सारे नीचे लिखे गए हैं, देखिए। इसका क्या क्या है इसमें? वेदांत आता है। वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिकम, योग तथा सांख्य योग। तो ये 6 वेद है। जिसको 6 हम क्या बोलते हैं? षड दर्शन। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि पहले स्कंद के पहले ही अध्याय में श्रीमद् भागवत के बताया गया है कि जो भी भगवान भागवतम के विषय में चर्चा करेगा या प्रवचन करेगा, तो उनको ये सारे जो 6 दर्शन है इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें ये जो वेदांत है, ये मीमांसा है, और न्याय है, वैशेषिकम है, और योग है तथा सांख्य योग है। तो इसमें ये सारा षड दर्शन है। इसमें देखते हैं हम, वेदांत है, तो ये जो वेदांत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। मीमांसा किसने रचना की है? जैमिनी ऋषि ने। न्याय किसने लिखा है? तो ये गौतम ऋषि यहाँ पे बताया गया है। और वैशेषिकम है, ये तत्व विज्ञान कहा गया है। और ये जो योग है, ये पतंजलि योग कहा जाता है, जिसमें योग की साधना होती है। और ये सांख्य योग जो है, ये नास्तिक कपिल द्वारा लिखा गया सांख्य योग। अभी देखिए, ये माता जी थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए। तो यहाँ पे ये जो षड दर्शन होते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है कि ये हाँ, ये जो वेद वेद जो षड दर्शन जो है, नहीं थोड़ा झूम कीजिए माता जी, थोड़ा सा, हाँ, यस, थैंक यू। हाँ, तो ये जो वेद के जो वेदांग जो है,
जो स्मृति का चौथा सेक्शन है, ये छह ज्ञान है। इसको जो भागवत का प्रवचन करने वाला है, इसको ये ज्ञान होना चाहिए कि किस वेदांत में क्या लिखा हुआ है। मीमांसा क्या, जो जैमिनी ऋषि द्वारा ज्ञान के विज्ञान का दर्शन शास्त्र है, उसका ज्ञान होना चाहिए। न्याय जो होता है, न्याय के विज्ञान का भी दर्शन शास्त्र कहा गया है। और इसको शास्त्र में तात्पर्य समझना चाहिए। जिसमें वैशेषिकम आता है, योग आता है, सांख्य। अभी इनमें देखिए, इन छड़ दर्शन में क्या है, ये जो वेदांत जो पहला सेक्शन है, जो वेद व्यास द्वारा लिया गया है, उसको ही उचित माना गया। जैसे नीचे लिखा गया, देखिए, हमारे आचार्य इन पांच दर्शनों को उचित रूप में वैदिक नहीं मानते। मतलब कौन से पांच? मीमांसा, न्याय, वैशेषिकम, योग तथा सांख्य योग। ये जो है पांच, इनको क्या है, उचित रूप से वैदिक नहीं मानते, क्योंकि इनमें भक्ति अनुपस्थित है। जबकि हम देख रहे हैं कि ये क्या है, वैदिक ज्ञान का ही सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है वैदिक ज्ञान का? स्मृति का सेक्शन है। लेकिन इसको हमारे जो आचार्य है, पूर्ववर्ती आचार्य, उन्होंने वैदिक नहीं माना है, क्योंकि इसमें भक्ति अनुपस्थित है। मतलब भक्ति का यहाँ पे कोई वर्णन नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो वो बहुत इनडायरेक्टली हो रहा है। मतलब कैसे, यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से आचार्य ने बताया कि भक्ति अनुपस्थित है, और वो परम तथा जीव की अनुचित प्रस्तुतियां है। मतलब जीव तथा भगवान के जो संबंध होता है, उसकी जो उचित जो प्रस्तुति होनी चाहिए, उस प्रकार से नहीं हुई है, इसलिए इसको नहीं मानते हैं। तथापि क्या, इनमें से प्रत्येक दर्शन वैदिक में कुछ ना कुछ योगदान देता है। तो ये जो होता है, ये वेद शास्त्र है, जबकि स्मृति शास्त्र है, वैदिक ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भगवान तथा भक्त, मतलब भगवान तथा जीव के बीच में जो संबंध होना चाहिए, और भगवान का विषय जो ज्ञान होना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ है। जबकि वो वेदों का ही सेक्शन है, स्मृति का ही विभाग है। फिर भी इसलिए यहाँ पे आचार्य इसको वैदिक रूप, उचित रूप से वैदिक नहीं मानते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मीमांसा सेक्शन है, उसमें जो ज्ञान के विज्ञान का दर्शन है, इसमें वहां पे लिख रहे हैं, क्या कोई चीज निश्चित रूप से जानी सकती है? तो यदि हाँ, तो कैसे? तो इसके लिए प्रमाण की जो आवश्यकता होती है, वो उचित रूप से वर्णन नहीं किए गए हैं। मतलब वो समझने के लिए, आकलन करने के लिए, ये जो चार प्रकार की त्रुटियां हम मनुष्य में देखी जाती है, तो वो उन त्रुटियों के कारण उसको हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान मीमांसा जो है, ये भी उचित रूप से नहीं मानी गई है। और ये जो तत्व विज्ञान है, जिसको प्रमेय कहा गया है, इसकी विषय वस्तु है। तो ये जो प्रमेय होते हैं, इसको भी कभी कभी सटीक रूप से नहीं बताया जाता है, उसको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए ये जो हमारे आचार्य है, ये मीमांसा, न्याय, वैशेषिकम, योग तथा सांख्य, ये जो पांच षट दर्शन के जो दर्शन है, तो उनको उचित रूप से नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से ये स्मृति तथा स्मृति का मतलब चीज यस। तो इस प्रकार के हम देखते हैं कि ये जो वैदिक ज्ञान है, श्रुति तथा स्मृति, ये दो मुख्य विभाग है, और इसके ये सारे उप विभाग बताए गए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो श्रुति का जो सेक्शन है, इसमें क्या गया है कि ये अलग अलग प्रकार के वेद है। तो इसको देखिए लास्ट में, मुंडक उपनिषद के अनुसार आरंभ में, हाँ, थैंक यू, मुंडक उपनिषद के अनुसार आरंभ में ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, यजुर्वेद की 109 शाखाएं थी, सामवेद की 1000, और अथर्ववेद की 9, अथवा कुल मिलाकर 1130 शाखाएं थी। मतलब 1130 शाखाएं थी। प्रत्येक शाखा के चार विभाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। और फलस्वरूप मूलतः इनकी प्रत्येक ही
कैसे है, मतलब जैसे चार वेद की कितनी शाखा बताई गई है, 1130। उसी प्रकार उनकी ये जो चार भाग है, उनके भी 1130 विभाग थे। तो इतना सारा ज्ञान पहले से ही शास्त्र में, वेद शास्त्र में बताया गया है। लेकिन हम इनका, अभी सोचिए ये चार्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो इसको समझने के लिए हमारा भेजा अभी गड़बड़ कर रहा है मतलब क्या, सॉरी मैं ऐसे बात कर रही हूँ। हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या है इतना सारा वेद, उपवेद, वेदांग, तंत्र, आगम, पुराण, संहिता, इसको षड दर्शन, इसको सुनने से ही हम पूरा कंफ्यूजन हो रहे हैं। अभी सोचिए इसको समझना होता है वैदिक ज्ञान में, और ये सारा ज्ञान जो है ये सारे ऋषियों मुनियों के पास था। हम्म। तो सोचिए वो उनका बुद्धि का लेवल किस स्तर का हो सकता है। और जहां से उन्होंने देखा कि एक मृत शरीर से कैसे ये जो ध्रुव महाराज का वंश है वो आगे बढ़ना चाहिए, उसकी उत्पत्ति होना चाहिए, तो ये किस सेक्शन में आता है, इस प्रकार का उनका ज्ञान की स्तर थी। तो हम समझ सकते हैं, अभी इसको चार्ट को देखकर हम इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। और ये ब्राह्मण पूरा जानते थे, श्रुति में क्या आता है, स्मृति में क्या आता है, उपनिषद क्या है, वेदांग क्या है, वेद कितने प्रकार के हैं, ब्राह्मण, संहिताएं, आरण्यक, और ये सारे जो है क्या क्या है वो समझना, तथा रीति रिवाज, षड दर्शन, पुराण, तंत्र, आगम, इसको समझना। और उसमें भी वेदांग जो है प्रमुख विभाग है, और ये पांच षड दर्शन है, ये नास्तिक कहे गए, ये पूरा कैलकुलेशन करना, मतलब कितना हम समझ सकते हैं कि उनकी जो बुद्धि की जो स्तर है वो कितनी उच्च हो और ये सारा ज्ञान इन ब्राह्मणों को था, जो यहाँ पे इन्होंने राजा वेन का बाहुओं का मंथन किया, और वहां पे उन्होंने स्त्री पुरुष को उत्पन्न किया है। तो इसलिए वो कहा गया है कि श्रील प्रपात वे लिख रहे हैं कि ये सारे ऋषि मुनि कोई साधारण जीव नहीं है, कैसे है, पूरा वेद को जानते हैं, मतलब वेदों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो सारा जानते हैं। और ये यहाँ पे बताया गया है। अभी हम जो है कलयुग के जीव है, हम केवल चार्ट देख के ही कंफ्यूज हो रहे कि कितना सारा है, इसको कैसे याद रखेंगे, श्रुति में क्या आता है, स्मृति में क्या आता है, इसको याद रखना कठिन होता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि हम ये सारा ज्ञान हमारे छोटे से मस्तिष्क में, हमारा छोटा सा बुद्धि में, मेंदु में फिट नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे हम, हमारे आचार्य खास करके श्रील प्रभुपाद हमें क्या बोलते हैं कि हमें ये सब समझने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल हमें क्या सुनना है, श्रीमद् भागवतम को भी न्याय कहा जाता है। और इसलिए हमें सारा ये जो न्याय शास्त्र, मतलब श्रुति, श्रुति, और ये न्याय संहिता, वेदांत सूत्र, अलग अलग प्रकार वेद को समझने की आवश्यकता नहीं है। केवल श्रीमद् भागवत को समझो, आपको वो पूरा ज्ञान जितना आवश्यक है इस कलयुग में, इस जगत में, भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है, उसको, उस प्रकार का ज्ञान हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है। और उस ज्ञान को विज्ञान में कैसा कन्वर्ट करना है, मतलब ज्ञान कैसे होता है, थेराटिकल होता है, और विज्ञान प्रैक्टिकल होता है। तो ये ज्ञान जो है शास्त्र में बताया गया है, उसको अपनाकर हमारा जीवन में उसको कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए, उसको विज्ञान कहा जाता है। तो ये सब कुछ हमें श्रीमद, केवल केवल श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से हमें वो प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए जो कोई वेद में, ये वैदिक ज्ञान में पारंगत होना चाहता है, तो उसको पहले श्रीमद् भागवत को समझना है, उसका अध्ययन करना है। और कैसे, बहुत श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक इसका जब हम अध्ययन करेंगे, तो ये सारा श्रुति स्मृति जितना आवश्यक है हम लोगों के लिए, कलयुग के जीव के लिए जितना आवश्यक है, उतना ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। और इसलिए हमें आचार्य ने कहा है कि केवल श्रीमद् भागवत का आचरण, श्रवण करो, स्मरण करो, और इससे आवश्यक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा।
और साथ ही साथ हमें भगवत गीता को भी समझना है, और श्री चैतन्य चरितमृत जी में, जिसमें भगवान की जो लीलाएं है उन्होंने यहाँ पे की गई है, तो उसको समझने से हमें ये सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि श्रीमद् भागवत से पूरा का पूरा ये जो ज्ञान है वो प्राप्त होगा। हो सकता है भगवान ने अगर उस जीव पर विशेष कृपा की तो ये सारा श्रुति स्मृति वेदांग आजुर ये सारे वेद के विभाग जो है, ब्राह्मण आरण्यक संहिता, ये सारा आपको प्राप्त हो सकता है। जब अगर भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, तो वो सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन आचार्य हमें रिकमेंड करते हैं कि केवल आपको श्रीमद् भागवत को समझना है, उसका बहुत अच्छे से श्रवण करना है, और इसको अच्छे से श्रवण करने से जितना आवश्यक ज्ञान है उसका हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वैदिक ज्ञान का हम समझने का प्रयास किया है। और इसमें कुछ मैंने कुछ गलत बोल दिया है, कुछ आगे पीछे हो गया तो मुझे प्लीज क्षमा कर दिए, क्योंकि मेरे पास वो ज्ञान नहीं है। मैंने जो सुना है आचार्यों से, समझा है, उसको ही मैंने शेयर करने का प्रयास किया है। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।